हेलो स्टूडेंट्स, एस इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के पार्ट 6 में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, सेंटेंस में अलास, हुर्रा, ब्रेवो, आहा, व्हाट ए या हाउ डॉट 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 एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है तो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होता है। नंबर 2, रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आने पर इंडाइट बनाते समय निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। नंबर 1, जब सेंटेंस में अलास होगा, ओहो, आहा होने पर सैड को एक्सक्लेम्ड विद सोरो में बदलते हैं। हुर्रा होने पर सैड को एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट या हैप्पीनेस में बदलते हैं। व्हाट ए स्लैश हाउ डॉट 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 एक्सक्लेमेटरी मार्क होने पर सैड को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदलते हैं। व्हाट ए या हाउ को वेरी में बदलकर सेंटेंस को असर्टिव बनाकर लिखते हैं। व्हाट ए के बाद नाउन आने पर व्हाट ए को एक ग्रेट में बदलेंगे। जब व्हाट ए के बाद एडजेक्टिव आता है तो वेरी में बदला जाता है, और जब व्हाट ए के बाद नाउन आता है तो व्हाट ए को एक ग्रेट में बदल देंगे। ब्रेवो होने पर सैड को अपलोडेड डॉट 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 सेइंग में बदलते हैं। नेक्स्ट, कॉमा व इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करके सेंटेंस को असर्टिव बनाते हैं। नंबर 8, एक्सक्लेमेटरी मार्क को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। शेष परिवर्तन पहले की तरह होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हृदय से व्यक्त होने वाली अचानक जो भावनाएं होती हैं, प्रसन्नता की, दुख की, आश्चर्य की, अनुमोदन की, उनको इसमें व्यक्त किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होने पर इंडाइट बनाने के लिए हम निम्नलिखित एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, एन ओल्ड लेडी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन, अलास, एक्सक्लेमेटरी मार्क, आई हैव लॉस्ट माई सन, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। तो अलास है, इसमें सोरो है, दुख है, तो हम यहाँ पर सैड को एक्सक्लेम्ड विद सोरो में चेंज करेंगे। एन ओल्ड लेडी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाने के लिए हमने दैट का प्रयोग किया है। आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज करेंगे एन ओल्ड लेडी के अनुसार, यहाँ पर सी आएगा। सी हैव का हैड, सी हैड लॉस्ट, माई फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव है, चेंज होगा एन ओल्ड लेडी के अनुसार। एन ओल्ड लेडी का पॉजेसिव हर होता है, हर सन, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल नंबर 2, इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन, हुर्रा, एक्सक्लेमेटरी मार्क, वी हैव वन द ट्रॉफी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज, सेड द प्लेयर्स, फुल स्टॉप। यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच को उल्टा लिखा गया है, पहले रिपोर्टेड है, उसके बाद में रिपोर्टिंग। हमने पहले भी कई एग्जाम्पल इस तरह के आपको एक्सप्लेन किए हैं। हम रिपोर्टिंग को पहले लिखेंगे हुर्रा, जॉय को, डिलाइट को इंडिकेट करता है, तो दी प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। वी फर्स्ट पर्सन का है, चेंज होगा प्लेयर्स के अनुसार, प्लूरल नंबर है और प्लूरल नंबर के लिए प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में दे आता है, तो वी के स्थान पर दे, हैव का हेड कर देंगे।
प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में दे हैड वन द ट्रॉफी, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल नंबर 3, द टूरिस्ट सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन, हाउ चार्मिंग द साइट इज एक्सक्लेमेटरी मार्क इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। तो इसमें सरप्राइज शो हो रहा है, द टूरिस्ट एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। ठीक है, इसमें जो सब्जेक्ट है द साइट है, तो दैट के बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे द साइट, इज का हमने वाज किया। जो हाउ चार्मिंग सेंटेंस के शुरू में लिखा हुआ था, हाउ को वेरी में चेंज करके हमने बदली हुई चेंज्ड वर्ब के बाद में वेरी चार्मिंग लिखा है। ठीक है, हाउ चार्मिंग, वेरी चार्मिंग, फुल स्टॉप। नंबर 4, रोहन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन, हाउ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, एक्सक्लेमेटरी मार्क इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ ऊपर वाले सेंटेंस में हाउ के बाद चार्मिंग एडजेक्टिव आया हुआ है, हाउ ब्यूटीफुल यहाँ भी एडजेक्टिव आया हुआ है, लेकिन एडजेक्टिव के बाद में यहाँ पर नाउन आ रहा है। पिक्चर यहाँ पर नाउन नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट है और इसमें सब्जेक्ट है इट। ठीक है, तो दोनों के फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। रोहन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, देखिए इसको सरप्राइज्ड नहीं करना है, डी नहीं लगाना, सरप्राइज कुछ बालक कर देते हैं। विद सरप्राइज, विद वंडर भी कर सकते हैं, विद वंडर। ओके, दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाने के लिए दैट। अब इसमें जो सब्जेक्ट है वो इट है, हमने दैट के बाद रखा, इज को वाज में चेंज कर दिया। हम ये बता रहे थे आपको हाउ जो है ये यहाँ पर हाउ ब्यूटीफुल पिक्चर, हाउ के बाद ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल के बाद में नाउन आ रहा है। जब नाउन है तो हम वेरी से पहले आर्टिकल ए का भी प्रयोग करेंगे, ए वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। यदि इसमें पिक्चर नहीं होता तो फिर ये ए का भी प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, यहाँ सिंगुलर नाउन है तो वेरी से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जा रहा है। यदि नाउन सिंगुलर नहीं होता तो फिर ये ए नहीं आता, जैसा कि ऊपर के सेंटेंस में है। हाउ के बाद चार्मिंग है, नाउन नहीं है, केवल एडजेक्टिव आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको वेरी चार्मिंग लिखा, ए वेरी चार्मिंग नहीं, क्योंकि चार्मिंग के बाद में कोई एक वचन नाउन नहीं आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ बाद में एक वचन का सिंगुलर का नाउन आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ए आर्टिकल का प्रयोग किया है। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। नंबर 5, सीता सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन, व्हाट ए ब्यूटीफुल डियर इट इज, या दिस इज, एक्सक्लेमेटरी मार्क इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। ध्यान दीजिए, व्हाट ए के बाद क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद ये नाउन आ रहा है। व्हाट ए के बाद एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल। ठीक, जब व्हाट ए के बाद एडजेक्टिव आता है तो व्हाट ए को हम ए वेरी में चेंज करते हैं। सीता एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, यहाँ पर इट इज है तो हमने इट वाज करा। यदि दिस इज होता तो भी हम इट इज करते। दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसको इट में बदलने का भी नियम है। अगर आपका मन कर रहा है कि इस दैट के बाद में हम इसको दैट लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छा ये है कि इस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को दिस का दैट में ना बदल करके इट में कर देंगे तो बेटर रहेगा। ऐसा भी एक रूल है। तो इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल डियर। क्लियर। अब नेक्स्ट है नंबर 6, सीता सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन, व्हाट ए डियर इट इज, एक्सक्लेमेटरी मार्क इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। ध्यान देने की बात यह है कि हमने ऊपर के ही सेंटेंस को यहाँ पर प्रयोग किया है,
क्या डिफरेंस कर दिया इसमें हमने, ऊपर व्हाट ए के बाद में ब्यूटीफुल आ रहा है और उसके बाद डियर है। यहाँ से हमने व्हाट ए के बाद जो ब्यूटीफुल आ रहा था ऊपर उसको हटा दिया, सीधा व्हाट ए के बाद में नाउन आ गया है। ठीक है, इट इज, ऊपर भी इट इज है। ठीक है, तो इसको हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। सीता एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, इट इज है, इट सब्जेक्ट है तो हम लिखा इट वाज। व्हाट ए के बाद में नाउन आ रहा है डियर, तो अब यहाँ इसे वेरी में चेंज नहीं करेंगे, इसे हम चेंज करेंगे ए ग्रेट में। ए ग्रेट डियर, सीता एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज ए ग्रेट डियर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है people said to me, comma inverted commas begin, bravo exclamatory mark, you have earned name and fame for the nation, full stop inverted commas close। तो यहाँ पर जब ब्रेवो आता है तो सेड या सेड टू को हम अपलोडेड डॉट डॉट सेइंग में बदलते हैं। जो डॉट डॉट है उसके स्थान पर यदि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट को रख देंगे और ऑब्जेक्ट नहीं है तो डॉट डॉट का निशान लगा करके छोड़ देंगे। ठीक है, मैं समझता हूं ये क्लियर है। द पीपल अपलोडेड मी सेइंग दैट, अभी यू सेकंड पर्सन का है, चेंज होगा मी के अनुसार, इस यू को मी के अनुसार चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आई आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, आई हैड अर्नड नेम एंड फेम फॉर द नेशन। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। सेंटेंस नंबर 8, the tourist said, comma inverted commas begin, what a scene, एक्सक्लेमेटरी मार्क इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। ठीक है, इस सेंटेंस को हम देखते हैं। द टूरिस्ट सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन व्हाट ए सीन। व्हाट ए सीन लिखा हुआ है, इसमें सब्जेक्ट भी नहीं दे रखा है, वर्ब भी नहीं दे रखी है रिपोर्टेड स्पीच में, आए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो हम इनको किस प्रकार से बनाते हैं, इसमें है तो सरप्राइज, तो पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदल करके लिखते हैं। दी टूरिस्ट exclaimed with surprise that। एक्चुअली क्या है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब अंडरस्टूड है। ये सीन है, सिंगुलर नंबर है। ठीक है, तो हम इसमें सब्जेक्ट को इट मान करके लिखते हैं, इट। और जब सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर इज अंडरस्टूड है और इज का हम कर देंगे वाज। अब ये वाट के बाद में नाउन आ रहा है तो हम इसे लिखेंगे ए ग्रेट सीन। तो हमने इसमें जो अंडरस्टूड है, जो लिखी भी नहीं है, वो क्या है, इट इज। व्हाट इज सीन, इट इज। व्हाट इज सीन, दिस इज।
दिस इज इट इज अंडरस्टूड है, लिखा हुआ नहीं है, शॉर्ट में बोल देते हैं व्हाट इज सीन, व्हाट इज स्कोर, व्हाट इज क्लास। तो हम इट इज दिस इज को अंडरस्टूड कर देते हैं, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है। इट इज को हमने इट वाज, व्हाट ए को हमने, इसके बाद नाउन आ रहा है, व्हाट ए सीन को हमने ए ग्रेट सीन लिख करके असर्टिव बनाया है। किस प्रकार से इसको बनाना है, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। मोहन said, comma inverted commas begin, what a fool I am, एक्सक्लेमेटरी मार्क इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। तो इसमें भी सरप्राइज है। मोहन exclaimed with surprise that, ये आई सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन का, चेंज होगा मोहन के अनुसार। दैट आई को चेंज करेंगे मोहन के अनुसार, तो यहाँ पर आएगा ही। आई के साथ एम आ रहा है, ही के साथ इज और इज का कर देंगे वाज। अब इसमें है व्हाट ए फूल, फूल नाउन है, तो लिखा जाएगा इसमें दैट ही वाज ए ग्रेट फूल। तो वाटे के बाद यहाँ भी नाउन आ रहा है, इसको भी हमने एक ग्रेट फूल में चेंज कराया है, वेरी में नहीं। वाटे को वेरी में वहीं पर चेंज करेंगे जहाँ पर वाटे के बाद में एडजेक्टिव आ रहा होगा। एडजेक्टिव है तो वेरी में चेंज होगा, और वाटे के बाद नाउन है तो एक ग्रेट में चेंज करेंगे। A stranger said, comma inverted commas begin, what a fine मॉर्निंग। इसमें यहाँ पर इट इज लिख देंगे तो ठीक है, नहीं लिखते हैं तो वही अंडरस्टूड रहेगा। व्हाट ए फाइन मॉर्निंग, एक्सक्लेमेटरी मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, तो ए स्ट्रेंजर exclaimed with surprise that। देखिए सरप्राइज का स्थान वंडर, मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वंडर से ही वही काम होना जो सरप्राइज से है, तो इसलिए हमें एक ही चीज़ ध्यान रहेगी तो हम उसको ठीक प्रकार से याद रख सकेंगे। आपका मन है आप रख सकते हैं तो वंडर भी लिख सकते हैं। अब ये व्हाट ए फाइन मॉर्निंग, इट इज अंडरस्टूड है। ठीक है, तो हम इट इज दो प्रकार से बना सकते हैं। कैसे? एक तो इट इज जो अंडरस्टूड है, इट वाज। ठीक है, इट वाज। अब देखिए व्हाट ए फाइन मॉर्निंग, तो मॉर्निंग यहाँ पर जो है नाउन के रूप में है, तो मॉर्निंग तो एक ही है, तो हम लिखेंगे इट वाज ए
very fine ठीक है। इसको हम और ढंग से भी बना सकते हैं। जैसे मैं एक तरीका यहाँ पर अधिकतर आपको बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसको इस प्रकार से ही बना सकते हैं। देखो आगे यहाँ पर लिख रहा हूँ, ए स्ट्रेंजर exclaimed with सरप्राइज दैट। इसमें जो नाउन है मॉर्निंग, ठीक है स्टूडेंट्स, जो नाउन है मॉर्निंग इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, दैट द मॉर्निंग। अब इसमें जो वर्ब है वो अंडरस्टूड है, वो हमने आपको बताया ही है। क्या इज वर्ब यहाँ पर अंडरस्टूड है, तो इज का हम लिखेंगे वाज। वो लिखा हुआ है ऊपर के एग्जाम्पल में, द मॉर्निंग वाज वेरी फाइन। ओके, यहाँ इसमें से ए क्यों गायब हो गया, आर्टिकल ए, ठीक है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि इस फाइन के बाद में नाउन नहीं आया। नाउन, उस नाउन जो इसके फाइन के बाद में नाउन आ रहा था यहाँ पर, ये मॉर्निंग, इसको हमने यहाँ से हटा करके सब्जेक्ट के रूप में लिख दिया, तो इसलिए आर्टिकल ए को भी हटा दिया गया है। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है, या तो ऊपर के तरीके से बना दें या नीचे के तरीके से बना दें, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे बना सकते हैं। काफ़ी सारे एग्जाम्पल हो गए, और एक दो एग्जाम्पल को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। एग्जाम्पल नंबर 11, the sailor said, comma inverted commas begin, what a terrible storm it is। एक्सक्लेमेटरी मार्क इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। इसमें इट इज लिखा हुआ है, अंडरस्टूड भी हो सकता है। अंडरस्टूड होगा तो हम इसको इट इज ही लिखेंगे। दी सेलर exclaimed with surprise that it is असर्टिव बनाएंगे, ये हो जाएगा इट वाज। अब यहाँ पर भी वाट के बाद में एडजेक्टिव आ रहा है टेरेबल, उसके बाद नाउन है, तो इसे हम चेंज करेंगे ए वेरी टेरेबल स्टॉप, फुल स्टॉप। इस प्रकार से हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस प्रकार से इंडायरेक्ट बनाएंगे ये हमने डिस्कस किया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पूरे हो जाते हैं। इनको समझना, रूल्स स्टडी करना, एग्जाम्पल्स को स्टडी करना रिपीटेडली कंपलसरी है। जब तक समझ में नहीं आता तब तक हमें रूल्स और एग्जाम्पल्स को स्टडी करना
चाहिए। इस SBS इंग्लिश क्लासेस के माध्यम से आपको ग्रामर से संबंधित जो भी चैप्टर हैं उनको लगातार आपकी सेवा में उपलब्ध कराते रहेंगे और अपनी समस्याओं से संबंधित कोई भी चैप्टर है उसको देखने के लिए SBS इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप अपने टच में लेते रहेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान होता रहेगा। धन्यवाद।